अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स के साथ, जो कि मेरे गार्डन में अब खिलना स्टार्ट हो गए हैं। वाइट कलर का और एक ये पर्पल कलर का फ्लावर खिला है। तो इनको मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, उसकी अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सितंबर मंथ में हमने अपने गार्डन के कौन से ऐसे काम हैं जो अब कर लेने चाहिए। अगर अभी हमने ना किए तो फिर हम बहुत लेट हो जाएंगे। और साथ में विंटर की जो हमने प्रिपरेशन करनी है वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। जो काम मैंने किए हैं, जो मेरे काम रह गए हैं, वही सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर एक वाइट कलर का फ्लावर खिला है और ये आप इसका ट्रेलिस देख सकते हैं कि अब इसके सारी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वो बर्ड से भरी हुई हैं और बर्ड्स जो हैं वो अच्छे से आ गई हैं। तो सबसे पहले जो हमारी टिप है वो हमारी टिप ये है कि अगर आपने अभी सितंबर मंथ में अपनी जो परमानेंट प्लांट हैं उनको रिपोर्ट नहीं किया तो उनको अभी बिल्कुल अच्छा टाइम है, आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट को आप रिपोर्ट कीजिए और उनको अच्छे से खाद वगैरह दीजिए, क्योंकि बरसात में हमारे जितने भी प्लांट्स से परमानेंट प्लांट हों, चाहे वो फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट हों, सबके जो फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादा बारिशों की वजह से जो है मिट्टी में इन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कमी हो जाती है। तो अभी जो है बहुत अच्छा टाइम है, आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट भी कर सकते हैं और उनको फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। अगर आपने अपने प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है तो वो भी दे सकते हैं। तो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था लास्ट वीडियो में कि लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने अपने प्लांट्स को कौन सा दिया और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइप्रस वाइन के फ्लावर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से अब खिलना शुरू हो गए हैं। इनके ऊपर बर्ड्स जो हैं वो अच्छे से आ गई हैं और प्लांट्स मेरे जो है उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, क्योंकि मैंने इनको फर्टिलाइज़र दिया था और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि मैंने इनको कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र दिया है जो मेरे प्लांट जो हैं वो इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको उसकी अपडेट दूँगी फर्टिलाइज़र की। मेरे ये रेन लिली फ्लावर्स नहीं आ रहे थे वाइट कलर के, तो मैंने वो वाला फर्टिलाइज़र जो है 2 से 3 दफ़ा इन प्लांट्स को दिया है। तो माशाल्लाह आप इनके ऊपर बर्ड्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि फ्लावर्स जो हैं मैंने लास्ट मंडे को मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो। तो 4 से 5 दिन हो गए तकरीबन वीडियो शेयर किए हुए। तो अब आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसके जो हैं वो फ्लावर्स जो हैं वो खिलना शुरू हो गए हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो गार्डन हमारा वर्क है वो ये है कि अगर आपने अपने प्लांट्स की गुड़ाई नहीं की, जो हमारे प्लांट्स लगातार बारिशों की वजह से काई जमना शुरू हो जाती है, तो आप उनकी गुड़ाई अच्छे से कीजिए। यहाँ पे आप देखिए इस तरह से काई जम जाती है और ये एक लॉक हो जाती है मिट्टी, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं जा पाती और हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं होती। इसके अलावा आपने जितनी भी वीड्स उगी हुई हैं आपके पॉट्स के अंदर, आप उनको जो है वो निकाल दीजिए। ये भी बहुत इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे तक गई हुई हैं, इस तरह से आप निकाल दीजिए। बाद में मैं इसको निकाल दूँगी। तो इसके अलावा आपकी जो पोटल आका है, इसके अगर अब फ्लावर्स नहीं आ रहे तो आप इनकी कटिंग्स जो हैं वो सेव कर सकते हैं लगा के। आपके जो कलर आपको पसंद हैं आप उनके कलर्स जो हैं वो लगा के सेव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। अभी मेरे तो प्लांट्स में अच्छे से जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। अभी कुछ दिन इनको मैं रहने दूंगी, फिर बाद में इनकी मैं कटिंग्स जो है वो सेव कर लूँगी। इसके अलावा यहाँ पे आप मिट्टी देख सकते हैं। अपनी मिट्टी को मैंने बहुत अच्छे से जो है वो धूप वगैरह लगवा ली है और इसमें मैंने काऊ डंग जो है वो मिक्स कर लिया। अब इसको मैं पॉट्स में जो है वो शिफ्ट कर दूँगी विंटर के लिए। तो इसकी विंटर के प्लांट्स लगाने के लिए और विंटर की सीडलिंग करने के लिए मैंने अपनी मिट्टी को अच्छे से स्टेरलाइज़ कर लिया और मेरी मिट्टी जो है वो बिल्कुल रेडी है। जितने भी मेरे समर के प्लांट्स जो थे ख़त्म हुए थे, पॉट्स वगैरह खाली हुए हैं, तो इसको मैंने अच्छे से धूप लगवाई है और लगवाने के बाद इसको मैंने ऊपर से भी कवर कर दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो इसका ख़त्म ना हो, इसमें थोड़ी बहुत नमी जो है वो बनी रहे। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कर देंगे तो आपकी मिट्टी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे, तो फिर आपको मज़ीद जो है वो फर्टिलाइज़र ऐड करने पड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी मिट्टी जो है वो रेडी कर ली है।
नेक्स्ट जो हमारी एक आने वाले काम है सितंबर में, अभी बहुत अच्छा जो है टाइम चल रहा है। आप अपने जो गार्डन का वेस्ट है, किचन का वेस्ट है, उससे आप कंपोस्ट भी रेडी कर सकते हैं। कंपोस्ट बिन जो है उसमें सारे पत्तियां वगैरह ड्राई जितनी भी हैं निकलती हैं वो डालते जाइए, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है सितंबर मंथ में। तो दोबारा से हम जो है किचन वेस्ट से और गार्डन वेस्ट से हम दोबारा से जो है खाद वगैरह जो है वो बना सकते हैं, अपनी मिट्टी को रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी ड्राई लीव्स होती हैं आप उनको प्लांट से उतारते जाइए। यहाँ पे आप देखिए जितनी भी ड्राई लीव्स हैं मैं साथ के साथ उतारती जाती हूँ, ताकि प्लांट जो है उसकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो और हमारे प्लांट्स में जो है वो फंगस वगैरह भी ना लगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये ड्राई पत्तियाँ जो होती हैं फंगस पैदा कर देती हैं और हमारे प्लांट जो हैं वो उनकी रूट्स के पास से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी प्लांट्स हैं वो उनकी मैं पत्तियाँ जो है वो हटाती रहती हूँ। इसके अलावा आप अभी बहुत अच्छा टाइम है, कटिंग भी लगा सकते हैं। जितने भी आपके ओवर ग्रोथ हुए हुए प्लांट हैं आप उनकी कटिंग कीजिए और उनको डी जो शेप हुए हैं उनको एक शेप दीजिए, और जो कटिंग्स आपकी निकलती हैं उनको आप लगा दीजिए, आपकी कटिंग्स जो हैं वो लग जाएंगी। अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, तो इस तरह के काम जो हैं वो भी आपको कर लेने चाहिए जितने भी हैं हमारे सितंबर वर्क्स मंथ के तो गार्डन के। और इस तरह से मेरे जो कुछ काम रह गए हैं वो मैं अभी करूँगी साथ साथ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।